Hello everybody, so welcome back to my channel. So in this video we are going to solve two questions from exercise 8.1 introduction to trigonometry. So जो हमने पिछली वीडियो डाली थी उसे एक हफ्ता हो चुका है, तो हम इस एक्सरसाइज के सिर्फ मेन क्वेश्चन कराएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो मैंने 1, 2 और 3 क्वेश्चन कराया है, उसको करने के बाद आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। फिर जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो 7th और 8th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। लेकिन 8th क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन हो जाएगा तो 7th क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, और इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन कराएंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म, क्योंकि उसके बाद काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गए जो आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो अभी आज के दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A क्या होगा? तो cot A हो जाएगा आपका 4/3। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें यहाँ पे cot की वैल्यू दी गई है, cot A की, जो कि 4/3। हमसे पूछा गया कि क्या ये इक्वेशन लिख रखी है, ये इक्वेशन क्या ट्रू है या नहीं है? क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। कोस होता है आपका b/h, तो यहाँ पे हमें b, h और p की वैल्यू निकालनी होगी। तो इनकी वैल्यू निकाल के फिर हम इसमें पुट करते हैं, तब देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं। तो कोट होता है आपका b/p। वो जो आपने लर्न किया होगा, नहीं किया तो लर्न कर लेना। सिर्फ साइन और कोस की वैल्यू याद रखनी है, बाकी वैल्यू आपको याद हो जाएगी, मैंने वीडियो में ही बताया था। तो कोट ए होगा आपका 4/3, जो कि होता है b/p। कोट थीटा होता है आपका b/p, tan थीटा p/b, कोट थीटा b/p। कोट उल्टा होता है tan का। तो यहाँ पे b की वैल्यू है, 4, 3 की वैल्यू है, b की वैल्यू है 4, p की वैल्यू है 3, लेकिन हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इनके साथ के जोड़ देंगे के। तो यहाँ पे p और b की वैल्यू पता है हमें h की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फिर p, b और h की वैल्यू आ जाएगी, तब हम इसमें इनको पुट करेंगे। तो h होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो h होगा आपका रूट परपेंडिकुलर आपका 3k² प्लस बेस आपका 4k², तो ये हो जाएगा आपका रूट 25k, जो कि होता है आपका 5k। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो निकल के आ गई, h की वैल्यू है 5k। तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि है 5k। तो आप इसको नोट कर लिया। अब h की वैल्यू 5k निकल के आ गए, तो हम अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे p है 3k, b है 4k, h है 5k। तो अब हम p, b और h की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये दोनों सेम है या नहीं। ये आंसर है, आंसर 8। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो होगा आपका ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है आपका p/b। तो यहाँ पे
पी क्या है, पी आपका 3k, बी आपका 4k, तो ये हो गया आपका 3k/4k। यहाँ पे आप के हटा भी सकते हैं क्योंकि k और k कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आप k कंसीडर नहीं करूँगा, तो यहाँ पे k और k कैंसिल हो जाएगा क्योंकि, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर है, मतलब यही पर प्लस होगा, तो ये हो गया आपका 3/4 k का स्क्वायर, 3k/4k का स्क्वायर। k और k कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा। और अब इज इक्वल टू के बाद कॉस होता आपका कॉस थीटा b/h, तो कॉस स्क्वायर a हो, तो कॉस थीटा होता है आपका b/h, तो b आपका 4k, h आपका 5k, तो ये होगा आपका 4k/5k का स्क्वायर माइनस साइन थीटा होता है आपका p/h, तो p है आपका 3k, h आपका 5k, तो ये होगा आपका 3k/5k का स्क्वायर। तो अब जब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इतना लिख लिया अभी तक, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने लिख लिया तो लिख लें। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्पेस चाहिए थोड़ा। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3 स्क्वायर होता है 1 - 9 यहाँ लिख देता हूँ 1 - 9/16 बाय 1 + 9/16 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 16, के और के कैंसिल, तो 16/25 माइनस 9/25। तो अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6, तो अब यहाँ 16 - 9, क्योंकि नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो ये 16 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 16 - 9 16 - 9 हो जाएगा आपका 16 - 9 बाय, या फिर अभी स्पेस का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 7/16 बाय, ये आपका हो जाएगा 16 + 9, तो 16 + 9 25/16 25/16, तो यहाँ से 25/16 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली माइनस करेंगे, तो 16 - 9 7/25। अब यहाँ से 16 और 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब जो 7/25 है इज इक्वल टू 7/25, मतलब यहाँ 7/25 और 7/25 ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हैंस प्रूफ्ड कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि 7/25 इज इक्वल टू 7/25 वैल्यू आ चुकी है। हमने यहाँ से 16 और 16 कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ चुका है। आप इसको नोट डाउन कर ले, पाइथागोरस थ्योरम लिख ले पहले, फिर आप इसको पूरा प्रोसेस को नोट डाउन करें। तो अब आप इसको राइट कर सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ tan ए, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, छोटा हो गया।
90 डिग्री नहीं लग रहा। हाँ अब लग रहा है, अब भी नहीं लग रहा। अब लग रहा है ए बी सी। ये हो गया राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। इफ tan A इज इक्वल टू, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C एंड cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमें यहाँ पे tan A की वैल्यू गिवन है, हमें sin A, हमें इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू, मतलब इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम P, B और H निकालते हैं। तो tan थीटा होता है आपका, tan थीटा होता है आपका P/H सॉरी P/B, सॉरी tan थीटा था आपका P/B, P/B होता है आपका tan थीटा। अब आप यहाँ पे k कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 करा था वहाँ पे k कैंसिल आउट हो गया था, तो ऐसी k इस वाले क्वेश्चन में भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ इस बार k कंसीडर नहीं करेंगे। तो P/B वैल्यू है, तो यहाँ से P है ये P, मतलब इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का बेस, लेकिन tan A का परपेंडिकुलर। क्योंकि हमने पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये जो P, जो tan A sin A cos C ये जो है ये इनके एंगल पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल से sin A देख रहे हैं, कौन से एंगल से tan A देख रहे हैं। ये ट्रायंगल के P, B और H पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से बेस निकल के आ गया हमारा 1 और सॉरी बेस निकल गया आपका 1 और जो परपेंडिकुलर है वो निकल के आ गया आपका √3। अब हमें एक बार हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज होगा आपका √1² प्लस √3²। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3 √4 जो कि होता है आपका 2। सो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो ये √3 है, जब हमने इसका स्क्वायर करा रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आया 1 + 3 √4 जो कि होता है आपका 2। तो यहाँ से P की वैल्यू है आपकी √3, B की है 1, हाइपोटेन्यूज की है 2। इसको नोट डाउन कर ले। आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेगी। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ चुकी है, 2 वैल्यू निकल के आ चुकी है हाइपोटेन्यूज की। अब हम इसको इनमें पुट करते हैं, बस यहाँ पे ये एंगल का ध्यान रखना होता है। इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें एंगल का ध्यान रखना है, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रायंगल, इट डिपेंड ऑन द एंगल विच यू आर सीइंग। सो sin A, मतलब इस एंगल से sin A। तो फर्स्ट वाला होगा आपका sin A cos C प्लस cos A sin C। तो ये हो जाएगा sin A, इस एंगल से sin थीटा होता है आपका P/H। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया ये 1 और हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया जो कि है 2 हाइपोटेन्यूज 2। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू, मैंने के इसलिए कंसीडर नहीं करा वरना यहाँ पे के आना था, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन कैंड आएगा तो के कैंसिल हो जाएगा। तो sin थीटा P/H। अब cos C मतलब इस वाले से, तो cos होता है B/H। तो बेस आपका 1, हाइपोटेन्यूज आपका 2, हाइपोटेन्यूज आपका 2 प्लस cos A। तो cos A मतलब इस वाले एंगल से, तो cos A होगा, cos A होता है आपका B/H। तो बेस हो गया √3 और H है आपका 2, तो √3/2 cos A √3/2। तो मेरे ख्याल से जो ये एंगल है, ये वाला एंगल √3/2,
ये कॉस 30 डिग्री का है क्योंकि कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2। लेकिन इस क्वेश्चन में उसका कोई वैसे मतलब नहीं है, मैं वैसे बता रहा था। तो √3/2 इंटू साइन सी, मतलब इस वाले एंगल से या इस वाले एंगल से तो साइन सी होता है आपका p/h, तो p आपका √3, h आपका 2। तो जब हम इसका सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 3/4 4/4 1। सो जो ये साइन है cos c प्लस cos है साइन c की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू 1 है, डार्क हो गया थोड़ा 1। अब बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, इसको पाइथागोरस थ्योरम का अच्छे से प्रॉपरली लिख के ही पाइथागोरस थ्योरम में h² परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर उसके बाद ये करें। तो अभी हो चुका, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 में है cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो cos a क्या है? cos a मतलब इस वाले एंगल से, क्योंकि इट डिपेंड ऑन द एंगल विच यू आर सीइंग, डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रायंगल। जो ये पी बी और एच है ये उस पर डिपेंड नहीं करते ट्रायंगल के, कि ट्रायंगल के पी बी और एच क्या है, ये डिपेंड करते किस एंगल से देख रहे हैं। तो cos a यहाँ से, तो cos थीटा होता आपका b/h, तो बेस हो गया √3, हाइपोटेन्यूज है 2 इंटू cos c मतलब इस वाले एंगल से, तो cos c हो, तो फिर से यहाँ से बेस आपका 1, हाइपोटेन्यूज आपका 2 1/2 माइनस साइन a, साइन a मतलब इस वाले एंगल से साइन a होगा p/h परपेंडिकुलर है, ये h चाहिए आपका 2, तो ये होगा आपका 1/2 इंटू साइन c, अब इस वाले एंगल से तो साइन c होगा आपका p/h, तो p आपका √3, हाइपोटेन्यूज है 2 √3/2। वैसे जो है √3/2 इस वाले के और इस वाले के ये ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू होती है जो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका लुक दे देता हूँ। तो जो है cos a आया √3/2, ये आया आपका 30 डिग्री cos 30 डिग्री, और जो cos c आया 1/2, cos c जो आया आपका 1/2, ये आपका cos 60 डिग्री यस। और जो साइन ये आया है 1/2, ये आया है आपका साइन 30 डिग्री, और जो साइन सी आया √3/2, ये आपका साइन 60 डिग्री। ये हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो हम इनको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा आपका √3/4 माइनस √3/4, तो √3 माइनस √3 1/4, तो इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है 1/4। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।